नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वीडियो है ये परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ को उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और जो रह गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप उस वीडियो को जाकर देखना, क्योंकि उसमें बताई गई बातें और इसमें जो मैं बातें बताऊंगा आपको वो दोनों रिलेट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। इसलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु है वो ये आता है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझना, यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का क्या अर्थ है इसको हम यहाँ से सबसे पहले समझते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वही उदाहरण ले लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में लिया था, यानी कि हमारा जो बहुपद है वो यहाँ पर हम 2x + 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके आलेखीय निरूपण को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको y के बराबर लिखना पड़ेगा, यानी y = 2x + 3। अब आपने अपने 9th क्लास में ये समझा है कि किस तरह से हम रैखिक बहुपदों का आलेखीय निरूपण करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह से हम सारणी बना लेते हैं, यानी कि टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हमारा x होता है और एक y होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर रखेंगे इस बहुपद में और y का मान हमारा आते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम x का मान लेते हैं यहाँ पर -2, तो हमारा y का मान कितना आएगा। तो देखिए ये 2 गुणा x की जगह पे -2 और ये +3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणा -2 -4 + 3, ये कितना आ जाएगा -1, तो ये हमारा आ जाएगा -1। इसी तरह से x का मान अगर इस बार हम रखें यहाँ पर 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 4 + 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये जो हमारा आया है ये टेबल, इसमें x और y का मान जो आया है इसी का हम अब क्या करेंगे, ग्राफ पर इसका आलेखीय निरूपण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर हम ग्राफ पे आरेखीय निरूपण करें तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैंने समय की बचत के लिए यहाँ पर ये जो बुक का ग्राफ बना हुआ है उसी को मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये x और y का मान आया है उसका यहाँ पर निर्देशांक ये हमारा है, देखिए 2 और 7 का है एक ये, और दूसरा है हमारा ये -2 और -1 का, जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो ये दोनों निर्देशांक है। अब यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा ये ग्राफ को हमने खींचा है और इसका जो ये ग्राफ है इसमें जो x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये x एक्सिस को, तो इसका जो निर्देशांक है वो कितना है -3/2 और 0 है। तो यहाँ पर इस -3/2 और 0 में x का मान कितना है, ये -3/2 है। तो इसलिए ये जो हमारा यहाँ पर 2x + 3 जो हमारा ये बहुपद है इसका हमारा जो शून्यक होगा वो क्या होगा, यही, यानी कि -3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर शून्यक आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है हमारा कि किसी भी बहुपद में, या फिर आप इसी बहुपद को माने जो हमने यहाँ पर लिया है 2x + 3, तो किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वो उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां पे y = 2x + 3, यानी कि ये y = 2x + 3 ग्राफ x अक्ष पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उस दिए गए बहुपद का शून्यक कहते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले कि ये यहाँ पर हमने एक बहुपद लिया है 2x + 3। अब इसका हमने आलेखीय निरूपण किया है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके 2 हल ज्ञात किए हैं, यानी कि ये पहले हल में यानी कि -2 और -1 और दूसरे हल में 2 और 7। अब इसको हमने यहाँ पर ग्राफ पे दिखाया है, तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफ बना है। अब इसमें ये जो दोनों निर्देशांक है इससे होते हुए हमने जो ये रेखा खींचा है, ये रेखा जो x एक्सिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और यहाँ पर कौन सा निर्देशांक बन रहा है, ये -3/2 और 0। इसमें जो हमारा x का मान है, यानी कि x एक्सिस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x का जो मान है यही क्या है, हमारा इस दिए गए बहुपद का शून्यक है,
ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ये तो हमने बात किया यहाँ पर रैखिक बहुपदों के बारे में, और हमने यहाँ पर रैखिक बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, जो कि हमारा है द्विघात बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रैखिक बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारा बहुपद। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बहुपद है ax² + bx + c। अब इसका हमें अगर आलेखीय निरूपण करना है तो इसको हम y बराबर लिखेंगे, y बराबर ax² + bx + c। अब देखिए कि अगर यहाँ पर हम ग्राफ पर इसका आलेखीय निरूपण करेंगे तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, या तो ये इस शेप का बनेगा या फिर दूसरा हमारा ये इस शेप का बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये वक्राकार बनेगा, यानी कि वक्र के आकार का। अब ये जो बनेंगे यहाँ पर ये इस तरह की आकृति, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब जो ये आकृति बने हैं ये किस तरह से बने हैं, जैसे कि हमने रैखिक बहुपदों का आलेखीय निरूपण करने के लिए उनके हम हल ज्ञात करते हैं, तो इसी तरह से इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है कि हम इसका आलेखीय निरूपण किस तरह से करें, ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो इस तरह से अब यहाँ पर बात आती है कि हम द्विघात बहुपदों के शून्यकों को कैसे बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कि किसी भी द्विघात बहुपद जैसे कि ये ax² + bx + c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों को हम कैसे बता सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल के लिए समझा था, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझा था कि जैसे यहाँ पर हमने ये बहुपद लिया था x² - 3x - 4। तो इसके जो दो शून्यक हमारे आए थे वो कौन कौन से आए थे, एक तो हमारा ये 4 और एक ये -1। तो अब ये जो शून्यक हैं यही हमारे ग्राफ पे भी दिखेंगे। अब कैसे दिखेंगे, देखिए अब ग्राफ पर देखते हैं हम। तो देखिए इसमें आप अब देख सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमने बहुपद लिया था उसके शून्यक क्या थे, 4 और -1। और हमारा जो बहुपद था वो क्या था हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा बहुपद था वो हमारा ये था x² - 3x - 4। इसके शून्यक हमने ये 4 और ये -1 देखे थे अभी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये x² - 3x - 4 बहुपद है इसी का यहाँ पर ये आलेखीय निरूपण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि इस आलेखीय निरूपण में जो ये हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस पर कहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद हो रहा है, एक तो हमारा इस निर्देशांक पर और इस निर्देशांक पर। तो ये दोनों जो निर्देशांक है -1 और 0 और इसमें 4 और 0, तो इसमें आप देख सकते हैं x का निर्देशांक क्या है -1 और ये हमारा इसमें x का निर्देशांक क्या है 4। तो यही जो -1 और ये 4 है यही हमारे इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर ax² + bx + c का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इसको आप नोट के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है और न्यूनतम 0 हो सकती है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं तथा न्यूनतम 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर हमने अभी समझा द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब यहाँ पर हम समझते हैं जो हमारा अगला है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए यहाँ पर अब हम त्रिघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए यहाँ पर हम एक त्रिघात बहुपद लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम y बराबर x का क्यूब माइनस 4x ये बहुपद लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम इसका आलेखीय निरूपण करें तो वो हमारा किस प्रकार का दिखेगा, आगे देखिए। तो जो हमने यहाँ पर ये बहुपद माना है x की क्यूब माइनस 4x, इसका अगर आप आलेखीय निरूपण करेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ बना है ये x एक्सिस पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा इसमें शून्यक होंगे ये इसका x की क्यूब माइनस 4x का वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसको भी आप नोट के रूप में यूज कर सकते हैं कि जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है उसके शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो 3 हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें इसको कि यहाँ पे जो हमारा किसी भी त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो अधिकतम 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा है और इसी के साथ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर में बस इतना ही। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनको मैंने इस वीडियो में और पार्ट 1 की वीडियो में कवर कर दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है सभी पॉइंट्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।